मॉर्निंग क्लास 2 हिंदी की व्याकरण बुक निकाल लीजिए। पाठ 15 खोल लीजिए। पाठ 15 है हमारा कहानी पठन। तो इसके पहले वीडियोस में मैंने शेर और चूहे की कहानी पढ़ा दिया था। आज इसके दूसरा कहानी पढ़ेंगे बौने और राजकुमार की। तो बौने और राजकुमार की कहानी पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ रहे हैं, आप भी इसे पढ़िएगा। एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे। एक राजा था, उसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक का नाम शांत कुमार और दूसरे का नाम भरत कुमार था। दोनों का नाम क्या था? शांत कुमार और भरत कुमार। शांत कुमार बहुत ही हंसमुख था। वो क्या था? बहुत ही हंसमुख था और सबकी बात मानता था। वह क्या करता था? दूसरों की बात मानता था, बहुत अच्छे से दूसरों से बात करता था। जबकि भरत कुमार जिद्दी था और किसी की बात नहीं मानता था। जबकि उसका दूसरा भाई जो भरत कुमार था वह बहुत जिद्दी था और दूसरों की बात नहीं मानता था। एक दिन दोनों खेलते खेलते महल से बहुत दूर निकल गए। एक दिन दोनों बच्चों खेलते खेलते महल से बहुत दूर निकल गए। तभी उनमें एक एक करके 4 बौने मिले। तभी उन दोनों भरत कुमार को, दोनों राजकुमारों को एक एक करके 4 बौने मिले। उन्होंने दोनों राजकुमारों से सावधानी रखने के लिए कहा। पहले बौने ने कहा, मेरे सिर में दर्द है, इसलिए आप जोर से मत बोलिए। पहले बौने ने क्या कहा? मेरे सर में दर्द है, इसलिए आप जोर से मत बोलिए। दूसरे ने कहा, मैं चित्र बना रहा हूँ, आपके कारण मुझे पर रोशनी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आप लोग थोड़ी दूर चले जाएं। दूसरे बौने ने क्या कहा? मैं चित्र बना रहा हूँ, आपके कारण मुझे रोशनी नहीं मिल पा रही है, आप यहाँ से थोड़े दूर जाके खड़े हो जाइए, थोड़े दूर चले जाइए। तीसरे ने कहा, अब तीसरे ने क्या कहा? मैं यहाँ पौधा लगा रहा हूँ, इसलिए आप इस पर मत चढ़िए। तीसरे बौने ने कहा, मैं यहाँ पौधा लगा रहा हूँ, आप इस पर मत चढ़िए। चौथा बौना एक तितली को उड़ाते हुए देखा। एक तितली को उड़ते हुए देख रहा था। चौथे बौने क्या कर रहा था? एक तितली को उड़ते हुए देख रहा था। उसने कहा, आप लोग शोर मत मचाइए वरना तितली डर जाएगी। तो चौथे बौने ने कहा, आप लोग शोर मत मचाइए वरना तितली डर जाएगी। तो इस तरह से चारों बौने ने उन दोनों राजकुमारों को ये 4 सावधानी बरतने के लिए कहा। शांत कुमार ने वैसा ही किया जैसा कि बौने ने कहा। परंतु भरत कुमार ने बौनों की बात नहीं मानी। लेकिन जो भरत कुमार थे वह किसी भी बौने की बात नहीं माने। बौने उससे परेशान हो गए और चारों बौने जो थे भरत कुमार से परेशान हो गए। कुछ देर बाद दोनों राजकुमार वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर किसी कारण से वे बिछड़ गए। कुछ दूर जाने की वजह से दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग हो गए और रास्ता भटक गए। अब दोनों ही जल्दी से जल्दी राजमहल पहुंचना चाहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग हो गए और रास्ता भटक गए। तो दोनों भाई अब सोचते थे कि जल्दी से जल्दी हम लोग राजमहल पहुँचे। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों राजकुमारों को अलग अलग 4 बौने दोबारा मिले। थोड़ी देर बाद दोनों राजकुमारों को 4 बौने अलग अलग मिले। राजकुमारों ने उनसे सहायता मांगी। दोनों राजकुमारों को अलग अलग मिले तो दोनों राजकुमारों ने उनसे सहायता मांगी। बौने ने भरत कुमार की सहायता नहीं की क्योंकि वे उससे बहुत नाराज थे। क्योंकि भरत कुमार से चारों बौने नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि उन्होंने जैसे चारों बौनों ने दोनों राजकुमार सावधानी बरतने को कहा था, लेकिन भरत कुमार ने सावधानी नहीं बरती थी, इसलिए वो उससे नाराज थे। जबकि शांत कुमार की हर तरह से सहायता की और राजमहल पहुंचाने में भी सभी गुप्त रास्ते भी बताए। और जबकि शांत कुमार को चारों बौनों ने मदद की, गुप्त रास्ते बताए, जिससे वह राजमहल पहुंच गए। भरत बहुत देर तक रास्ते में भटकता रहा। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। वह बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लगा। भरत कुमार राजमहल नहीं पहुंचा, वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बौने उसकी सहायता के लिए वहां आ गए। भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बौनों से माफ़ी मांगी। जब भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो बौनों से माफ़ी मांगी।
फिर बौने उसे महल तक ले गए और उसके दोस्त बन गए। जब भरत कुमार ने बौनों से माफ़ी मांगी तो उसने उसे माफ़ कर दिया राजकुमार को, उसको घर तक उसके महल तक पहुंचाकर दोनों दोस्त बन गए। तो इसीलिए हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सोचिए और बताइए। मौखिक प्रश्न। शांत कुमार कैसे स्वभाव का था? शांत कुमार हंसमुख और अच्छे स्वभाव का था। भरत कैसे स्वभाव का था? भरत बहुत झगड़ालू और अच्छे स्वभाव का नहीं था। तीसरा बौना क्या कर रहा था? तीसरा बौना पौधा लगा रहा था। बौने ने शांत कुमार की सहायता क्यों की? क्योंकि शांत कुमार ने जैसे चारों बौने ने कहा था उसने उसी तरह किया, बौनों को परेशान नहीं किया, इसीलिए बौनों ने शांत कुमार की मदद की। भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? जब चारों बौनों ने राजकुमार की मदद नहीं की, उन्हें रास्ता नहीं बताया, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगनी चाहिए? हाँ बच्चों, हमें अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये पाठ 15 का दूसरा था, बौने और राजकुमारों की कहानी, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस तरह से आप इसे पढ़िएगा। बाय बच्चों।